हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे कर दी गई। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, खलीजी जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में भौचाल आया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। डीजल की कीमत $250 फी बैरल से भी ज्यादा हो चुकी है। 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए सब्सिडी दे चुके हैं। हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर का रिलीफ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। बोले, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार ट्रकों के लिए डीजल पर 70 रुपए फी लीटर सब्सिडी होगी। माल बरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। सीज फायर के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिश जारी है। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचे। खित्ते में जंग के खात्मे के लिए ईरानी हुकाम से बातचीत की। मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना है। मुल्क भर में किफ़ायत शुआरी मुहिम जारी है। अरकान असम्बली 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। शहर क़ायद में तूफानी बारिश 6 अफराद की जान लेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। क्लिफ्टन में आलाबारी मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुराना गोलीमार में घर की दीवार गिरने से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। न्यू कराची हसन बरोही गोठ में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। PIB कॉलोनी में भी करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। सुरजानी में 12 साल लड़की जाँ बहक हो गई। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शारा फैसल, सदर गार्डन, न्यू MA जिना रोड पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। यूनिवर्सिटी रोड स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी रुल गए। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड। केमाड़ी 56, सादी टाउन 48, गुलिस्तान जौहर में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर मुर्तजा वहाब की नर्सरी पॉइंट शारा फैसल आमद। बोले, बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वज़ीर जंग पेट हेग्जिट ने अमेरिकी आर्मी चीफ को रिटायरमेंट लेने का कह दिया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान में शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब है। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। अमेरिका को अपना हर्मुस या मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमेरिका से हासिल कर लें। हमसे तेल ना लेने वालों को अपना हर्मुस से तेल खुद लेना होगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल-आती से टेलीफोनिक राबता, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद में होने वाले वज़राए ख़ारिजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन के 5 निकाती इक़दाम को सराहा और मुज़ाकरात व तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का यादा। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार की तारीफ़ की और इस्लामाबाद में 4 वज़राए ख़ारिजा के इजलास की मेज़बानी को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमरीका और इसराइल से जंग रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फौरी तौर पर जंग के खात्मे और तमाम फरीकों की जानिब से लड़ाई रोकने का मुतालबा किया। उनका कहना था, हम एक ऐसी वसी तर जंग के दहाने पर खड़े हैं जो पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है और जिसके दुनिया भर पर संगीन असरात होंगे। ईरान का यूएई में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान का खलीज फार्स में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने के इत्तलाआत, मकानात और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासर हुए। सायरन बजने से, भगदड़ मचने से एक शहरी हलाक, 6 जख्मी। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। कतर में एक तेल के टैंकर को ईरानी क्रूज मिसाइल लगने के बाद खाली कर दिया गया। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह। अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। इसराइल का ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा कमाल खराजी हमले में ज़ख्मी, अहलिया शहीद। डॉक्टर कमाल खराजी के तेहरान में घर पर हमला किया गया। डॉक्टर कमाल खराजी ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह हैं। ईरान में हमलों के नतीजे में 1,15,000 से ज़ायद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल की लबनान पर हमलों में 24 घंटे में 50 अफराद जाँ बहक हुए। लबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,318, जख्मियों की 3,935 हो गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान को ट्रंप का सख्त पैगाम भिजवा दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। इन मुतालबात में आबनाए हरमुज को दोबारा खोलना भी शामिल है। मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, सदर डोनाल्ड ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। अमरीकी सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने का एक और हरबा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं यूरोपीय मुमालिक आबनाए हरमुज को दोबारा खोलने के लिए कायम किए जाने वाले इत्तेहाद में शामिल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूरोप इस इत्तेहाद का हिस्सा न बना तो यूक्रेन के लिए असलहे की सप्लाई मुतासर हो सकती है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 198 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आजम खान ने 34 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान डेविड वार्नर ने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। डैरल मिचेल ने 3 विकेटें हासिल की। रावलपिंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। डैरल मिचेल 65 और सैम बिलिंग्स 58 रन बनाकर नुमाया रहे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 184 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 82 और शदाब खान 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे।